युवराज, आपसे कौन मिलने आया है देखिए। शंभू, शंभू साचे, खूब लड़ोगे जंग, कलश बहाए प्रेम की धारा, केवल तुमरे संग, छवि बना के छवि बता के पास तुमरे आयो, छवि देख शिव पुत्र की, सो खुद की भूल गयो, छवि खुद की भूल गयो। शंभू राजा, हम आप पर कौन सी भी निजी जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं। आप पर बस एक ही जिम्मेदारी है, दक्षिण दिग्विजय का नेतृत्व। पिताश्री। जी शंभू राजा। महाराज, दक्षिण की मुहिम तो प्रतिष्ठा की है और यह प्रतिष्ठा हमें शंभू राजा ला कर देंगे। युवराज, आप कब पधारे पता ही नहीं चला, हमारा ध्यान ही नहीं था। होता भी कैसे, आप मां सरस्वती की तपस्या में लीन थे। आपको देखकर खुशी हुई। हमें भी जब खुशियां बटोरनी होती हैं, हम आपसे मिलने चले आते हैं। कविराज, जल्द ही हम दक्षिण मुहिम के लिए निकलेंगे। कुछ ही दिनों में हमारा प्रस्थान होगा। और एक विजय पताका। परंतु हम मुहिम पर जाएंगे तो आप यहां अकेले पड़ जाएंगे। आपका यहां कोई मित्र भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। कविराज, हम चाहते हैं कि आप यहां अकेले रहे, उससे बेहतर होगा कि आप उत्तर चले जाएं। युवराज, आप हमारी बहुत चिंता करते हैं। हम स्वराज्य में आए हैं, वो उत्तर में लौटने के लिए नहीं। मतलब जहां आप वहां कलश। परछाई की तरह संग रहना चाहता हूं आपके। कविराज, मुहिम पर युद्ध होगा और रणांगन में सरस्वती की पूजा नहीं होती, बल्कि रुद्र का तांडव होता है। वहां कलम नहीं, तलवार चलानी पड़ती है। शब्दों के बोल नहीं, रणसिंह की आवाज, हाथियों की चीखें और हथियारों की आवाजें होंगी। युवराज, हम कलम के साथ हथियार भी रखना जानते हैं। हथियार आपके पास? जी। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हम कलम के साथ दुश्मन का सिर कलम करना भी जानते हैं। काशी मथुरा में स्वयं के सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसे चलाना भी जानते हो या यूं ही? थोड़ा बहुत तलवार चला लेते हैं। बहुत खूब। वक्त आया तो जरूर चलाऊंगा। कविराज, आप हमारे साथ मुहिम पर आ सकते हैं। भाभी, अरे भाभी रुकिए तो। बिल्कुल नहीं। अरे हम नहीं चिढ़ाएंगे। आप हमेशा कहती हैं आप नहीं चिढ़ाएंगी और फिर चिढ़ाती हैं हमें। हम सच में नहीं चिढ़ाएंगे भाभी, रुकिए तो आप। भाभी, हमने कहा रुकिए। ये लीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें।
क्यों? हमारे भाई के हाथों से ही मुंह मीठा करेंगी क्या? देखिए रानू दीदी, आप हमेशा ऐसे कहती हैं। कुछ भी बोलेंगे तो आपको गुस्सा ही आएगा। और ये जो आपके गाल पर छेद है वो तो अंदर जाएगा ही। रानू दीदी, ये लीजिए। हमारे शंभू भाई दक्षिण मुहिम का नेतृत्व करेंगे और इसलिए हमारे ससुराल से 50 किलो मिठाई आई है किले पर। हमारे पति खुद लेकर आए हैं। 1 मन? फिर अब दादा साहब के लिए इतना तो करेंगे ही ना, तो किया और करना भी चाहिए। दोनों में इतना प्यार जो है, मिठाई तो सिर्फ एक बहाना है। रानू जी, जी माताश्री, क्या है ये? कितनी मस्ती करेंगी? हमें लगा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मुहिम पर जाने से पहले ही मुहिम जीत ले क्या? नहीं, वो हम मुहिम पर जाने से पहले तो कोई भी मिठाई बांट सकता है, लेकिन मुहिम से लौटने के बाद मिठाई बांटी तो उसमें होगी असली मर्दानगी। सही कहा आपने। ठीक है, बाल राजा को देखा क्या? नहीं माताश्री, पर हाँ थोड़ी देर पहले वो आंगन में खेल रहे थे। हम बुलाकर लाते हैं। नहीं, रहने दीजिए, हम जाकर देखते हैं। देखा आपने रानू दीदी, आप तो यहाँ मजाक करती हैं, पर माताश्री क्या बात कहकर गई सुना ना आपने? भाभी, अरे हमारी माताश्री हमेशा से ही ऐसी है। आप यहीं पर खड़े रहिए, हमारे वापस आने तक इस गोले से बाहर नहीं आइएगा। दीदी, आप घोड़ा बनकर अंदर आइए। बैठ जाइए शंभू राजा। हमें सब याद है। शंभू राजे युवराज हैं और जवान हैं। अब उनके पास सेना का नेतृत्व हो, यानी कि सेना में उत्साहवर्धक खुशी का माहौल होगा। और सबसे मुख्य बात यह है, शंभू राजे मुहिम पर जाएंगे, मतलब 2 साल के लिए किले पर नहीं होंगे। होशियार हो आप तो। आपके कहने का मतलब पहले नहीं समझ सका, पर अब समझ गया। हाँ, यहाँ दीवारों के भी तो कान है मोरोपंत, इसलिए जो भी कहना है वो समझ बूझ कर बोलना पड़ता है, नहीं तो बात सीधी महाराज तक पहुंच जाती है। अब शंभू राजे मुहिम पर जाएंगे, मतलब हमें रोज की तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा? हाँ राहु जी, शंभू राजे गढ़ पर होने से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? बहुत होती है, रोज तलवार की धार पर रखते हैं हमें। बस इतने पर ही संतुष्ट हो गए आप? हमें तो लगा था शंभू राजा किले पर नहीं है, इसलिए आप मौके का फायदा उठाएंगे। मतलब? जाने दीजिए पंत, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। खुद की तकलीफ कम हो रही है, बस उसी में वो खुश हैं। राव जी, इसी वजह से आप सिर्फ अब तक गटकरी हैं। मोरोपंत, हम तो सिर्फ सीधा सोचने वाले लोग हैं, आप जैसे खेल खेलने नहीं आते। तो फिर सीख लो।
सिर्फ टांग पे टांग रखकर बैठे मत रहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। दक्षिण की मुहिम जीतने के बाद शंभू राजा पर महाराज का विश्वास दृढ़ होगा। शंभू राजा स्वराज्य के भावी छत्रपति बनने के लिए कितने योग्य हैं, इस पर मुहर लग जाएगी। वो तो है ही, पर अब महाराज जी ने ही निर्णय लिया है तो कैसे रोकेंगे उन्हें? तो हम खुद को अन्नाजी पंत कहलाते हैं, उसका मतलब क्या है? अजी, मेरी बुद्धि तो चूहे की तरह है। चूहा परदेश जाता है लेकिन बिल खोदता है, वैसा ही मैं हूं। लेकिन मौका मिलेगा? चूहा मौका हासिल कर ही लेता है। आप एक काम कीजिए मोरोपंत, आप महाराज को राजनीतिक पेंच में पकड़िए और आप? हम महाराज पर पारिवारिक दबाव लाएंगे। फंस जाएंगे पंत, बहुत खतरा है। किसी को पता चला तो? चूहे का धर्म है घर खोखला करना, वो हम निभाएंगे। वाह नाजी पंत, वाह। कुछ भी होने दीजिए, दुनिया इधर की उधर हो जाने दीजिए, लेकिन शंभू राजा के हाथ में कामयाबी नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं आनी चाहिए। प्रणाम महारानी जी। आज जल्दी आ गए? जी, आज से नया राजा नया कानून हो सकता है। नया राजा? अरे आपको पता नहीं क्या महारानी जी, आपके बड़े बेटे को मौका मिला है। कितनी बड़ी बात है। जगदीश्वर ने येसु भाई को अपना आशीर्वाद दिया है। पंत, अजी, जगदीश्वर की सीढ़ियां घिस दिया आपने, लेकिन उसने तो आप ही को सीढ़ी पे बिठा दिया। मतलब पल भर के लिए ऐसा लगा पंत, जगदीश्वर के कारण स्वराज्य की मिठाई उनके पास और हमारे हाथ में शक्कर। बस बुरा लगता है मुझे बाल राजा का सोच के। आपको बुरा क्यों लग रहा है उनके बारे में? क्या है ना महारानी जी, बाल राजा को छत्रपति जैसे पिता मिले हैं, माँ के तौर पर आपकी जैसी महारानी मिली है, लेकिन फिर भी उनका अनाथपना उसके नीचे छिप गया है, ऐसा लगता है हमें। बाल राजा वो भी अनाथ? नहीं, मतलब देखिए ना, उनके बारे में जो बेफिक्री है ना, उसमें आपको उनका अनाथपना दिखेगा। मतलब उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। इसके उल्टा युवराज को देखिए, वो अनाथ हैं, बिन माँ के हैं, इसीलिए सभी रानियों की ममता और रानी माँ का प्यार उन्हें मिला। महाराज ने उन्हें सब कुछ समय पे दिया, अजी समय से पहले दिया। वैसे हमारे राजा राम राजा के साथ क्यों नहीं होता? क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जाता? बताइए। युवराज अगर एक बार दक्षिण की मुहिम जीत गए तो महाराज पालकी में और आप डोली में और वो सिंहासन पर। राजा राम राजा ही छत्रपति बनेंगे। भूल जाइए महारानी जी, ऐसा भोलापन आगे चल के लाचार बनाता है। असल बात तो ये है कि राजा राम राजा छोटे बन के पैदा हुए हैं और उनकी अगली पीढ़ियां भी, और वो छोटे बनकर ही जिएंगे। और जनता उन्हें ये मान सम्मान नहीं देगी, और ये अगर नहीं चाहिए तो अभी भी समय हाथ में है। दिग्विजय का घोड़ा तेज रफ्तार जाने से पहले उसे लगाम लगानी चाहिए।
युवराज, आइए, ये भाला देखिए। हमें ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस भाले की नोक थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। परंतु ये तो नहीं मुड़ेगा। उसी के लिए बीच में सीधी रेखा निकालनी होगी। पात्र भी झुकेगा नहीं और अचूक निशाना भी लग सकता है। लेकिन लक्ष्य भेद करने के लिए ताकत लगती है, और वो समय पर खाना खाने से आएगी। चलिए, खा लीजिए। रख दीजिए, खाते हैं हम। और यहां आइए। इस समय हम भाला चलाने की एक टुकड़ी को सेना के आगे रखने वाले हैं। उनके पास ऐसी प्रकृति का भाला होगा। इसे पदाति कुंत कहते हैं। कुंत मतलब भाला। और ये जो बड़ा भाला है, ये अश्वकुंठ, ये घोड़ों की सेना के लिए। पहले खाना खा लीजिए और फिर आप। खाते हैं ना। युवराज, मुहिम की जिम्मेदारी आपके कंधों पर क्या आई? आप तो भूख प्यास ही भूल गए हैं। यीशु, हमारे पास समय कम और काम बहुत ज्यादा है। दशहरा के दिन सेना मुहिम के लिए बाहर निकलेगी। उसके पहले ये सब काम पूरा होना चाहिए। इस समय हमारा ध्यान है शस्त्र और हथियार पर। सैनिकों के हाथ में योग्य हथियार होने चाहिए, और हथियार ऐसे होने चाहिए कि हथियार देखते ही लड़ने वाले को जोश आना चाहिए। परंतु युवराज, हमारी वजह से आप भी खाना नहीं खाती। खाइए। युवराज, परंतु यीशु, आपको हमारी तलवार शत्रु के खूनों से भरी हुई तलवार देखनी है ना? ये तो भूल ही गया मैं। आज तलवार को धार कराने वाला और तलवार की हुनर जानकारी वाला ऐसा लोहार हमने बुलाया है। कोई है क्या उधर? जी। वो लोहार बाबा को भेजना। जी युवराज। आपने बुलाया मुझे? खुशखबरी जो देनी थी। कैसी खबर? हमने मुहिम का नारियल फोड़ दिया, वो भी जगदीश्वर के द्वार पर। मतलब महारानी जी को मिले आप? जी हाँ, उन्हीं के सामने उनके संभावित धोखे की घंटा जगदीश्वर के द्वार में जोर से बजा के सुनाई। अच्छा, ऐसा है? तो क्या बोली महारानी जी? वो क्या कहेंगी? स्वार्थ के सामने सारी दुनिया लाचार हो गई है। इसका मतलब आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। मेरी बात छोड़िए, आपने क्या किया वो बताइए मुझे। क्या करें ये समझ ही नहीं आ रहा। मतलब महाराज जी से कैसे बोले? इसलिए महाराज अष्टवदनी बोलते हुए सारी बातें समझ जाते हैं। समझते हैं तो समझने दीजिए। हम नाराज हैं ये उन्हें पता चलने दीजिए। परंतु महाराज जी का क्रोध बहुत है। आप इस बारे में मत सोचिए। आप इस बारे में सोचिए। मैं याद दिलाता हूं उस फ्रेंच यात्री एबेकरी के खत का। वो कहता है महाराज के मुकाबले उनका बेटा ज्यादा बहादुर है। उसके साथ लड़ते समय सैनिक धन्य हो जाते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब हमें हट और जिंदगी भर की मानहानि। समझ आ रहा है हमें भी, और हमें यह भी मालूम है एक बार वो दक्षिण से आए तो समझ लीजिए हमारे निकलने की तैयारी हो गई। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है, परंतु महाराज जी पर दबाव कैसे बनाएं? क्या है ये मोरोपंत? आप हार रहे हैं तो ऐसे मोरोपंत किस काम के? हमें वो मोरोपंत चाहिए जो प्रतापगढ़ के युद्ध के दौरान जावली के घने जंगल में ताक लगाकर बैठने वाला। हमें वो मोरोपंत चाहिए जो दुश्मन के खिलाफ शेर की तरह लड़ता है। ऐसा मोरोपंत जिस पर महाराज आज भी पेशवा के तौर पर निर्भर हैं। जाग जाइए पंत, अभी ये बाजी जीतेंगे तो अगली चिंता मिट जाएगी। दोनों तरफ से आग लगनी चाहिए, तभी बारूद का धमाका जल्दी होगा। सही कहा आपने।
हम जाके महाराज जी से मिलते हैं, क्योंकि ये अवसर ऐसे ही जाने देना गलत होगा। विजापुर की क्या खबर है? युवराज, वजीर खवस खान की हत्या करने के बाद सरदार बेलोल खान, ये आदिल शाह का वजीर होने के बाद उसने विजापुर में अराजकता मचा रखी है। बहलूल खान का हमें डर नहीं है, हमें चिंता है हुसैन खान मियाना और अब्दुल रहीम खान, इन दोनों सरदारों की। विजापुर में जाते ही हमें इन दोनों से तकलीफ जरूर होगी, और यह तकलीफ होगी कोप्पड़ के किले के आसपास। मतलब युवराज जी, इस हुसैन खान को हमें यहाँ रोकना चाहिए। सिर्फ रोकने से कुछ नहीं होगा मामा साहब, इस हुसैन खान को खत्म करना ही चाहिए, तो ही हमें तुंगभद्रा तक जाने का रास्ता मिलेगा। तुंगभद्रा तक मतलब दक्षिण तक? मतलब कहां तक जाना है हमें? तंजावर तक। तंजावर तक? कुतुबशाही की योजना के माध्यम से तुंगभद्रा और कावेरी, इन दो नदियों का पूरा देश कब्जा करेंगे हम, चाहे जो हो जाए। बहुत बढ़िया तैयारी की है आपने। मामा साहब पिताश्री ने इस दक्षिण मुहिम का नेतृत्व हमें दे दिया है, तो वैसे ही नियोजन से तैयारी करनी नहीं चाहिए? ये सच कहा आपने युवराज जी। हमने आज तक इतनी मुहिम की है, परंतु ऐसा अध्ययन नहीं किया। अध्ययन करना चाहिए मामा जी। जिस जगह पहली बार जाएंगे उस जगह का भूगोल मालूम रहा तो ही इतिहास रचा जा सकता है। लाखों में एक बात कही, आपका तो सब कुछ एकदम योजना अनुसार होता है। मामा जी, दशहरा के दिन तलवार की पूजा की जाएगी। हाँ, और उसी वक्त सीमा पार करने के लिए सेना बाहर निकल जाएगी। 2 महीनों के अंदर विजापुर पार करके हमारी सेना भागानगर में आएगी, मतलब रहनी चाहिए। मतलब इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद दिग्विजय हमारा ही है। मामा जी, हमें चिंता है तो सिर्फ वो हुसैन खान की। हुसैन खान मियाना खत्म हुआ तो विजापुर के आंचल में रहे मराठा सरदार हम स्वराज्य में ला सकते हैं। इस हुसैन खान को जाल में फंसाना पड़ेगा। हुसैन मियाना, इसे तो अच्छी तरह पहचानते हैं हम। इसने किसका क्या किया है जो हमारा डुबा रहा है? किसी का क्या दिया है हमारा डुबा रहा है? मतलब झूठ मूठ फंसाया। उसे अच्छा सबक सिखाएंगे हम। बाकी युवराज जी, बहुत बड़ी तैयारी की है आपने। महाराज जी को तो बहुत गर्व होगा, देख लीजिए। क्षमा कीजिए महाराज जी, परंतु मुहिम के बारे में सोचते हुए हमें एक शंका से रात भर नींद नहीं आई। कौन सी शंका? शंका ये थी कि एक ही समय आप दोनों, यानी कि आप और युवराज जी जाओगे, तो ये निर्णय रात भर हमें सताता रहा। ऐसा मतलब हमारे द्वारा लिया हुआ फैसला आपको मंजूर नहीं? हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही कह लीजिए। वजह? कारण यही है कि स्वराज्य का नजरअंदाज होगा। मतलब एक ही समय पर स्वराज्य पर छत्रपति भी नहीं और युवराज भी नहीं। ये बात सही नहीं लग रही है। सच कहें तो इतना महत्वपूर्ण फैसला लेते समय कठिनाई होती है। फिर आपका क्या कहना है?
हमारा कहना तो इतना ही है कि दक्षिण की मुहिम ये आपके मन की मुहिम है। और महाराज जी, वहां पर कुतुब शाह से मिलना जरूरी भी है, और वहां पर युवराज जी का रहना जरूरी, मतलब हमें ऐसा लग रहा है, शायद ये गलत हो सकता है, परंतु युवराज जी को। मोरोपंत, फिर हम युवराज की जलती हुई तलवार कब देखेंगे? महाराज जी, वो तो कभी भी देख सकते हैं। मुहिम, लड़ाई ये तो होती ही रहेगी, परंतु जलती हुई तलवार देखने के लिए युवराज जी के आशा के 2 साल बेकार जाएंगे, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। इसके अलावा राज्य में 2 साल तक छत्रपति नहीं और युवराज जी भी नहीं, ये राजनीति की बात से ठीक नहीं लग रही है। महाराज जी, आप तो बड़े दिल के हो, आप सब पर भरोसा भी करते हैं। हमारे अभ्यास के अनुसार यदि राजा राज्य के बाहर ज्यादा समय रहे तो राज्य में हलचल मच जाती है और दुश्मन भी सावधान हो जाता है। यही मेरा अनुभव है। मोरोपंत, आपकी कही बात बिल्कुल सच है। इसीलिए तो महाराज जी, रात भर मुझे आंख ही नहीं लगी। हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इस पर विचार जरूर कीजिए। इसके अलावा आपके हाथ में समय है महाराज। दक्षिण मुहिम पर कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, और दक्षिण मुहिम भावनाओं के आधार पर नहीं रहे। मतलब युवराज जी बाहर जाए, परंतु तभी आप रायगढ़ पर रहे तो महाराज, एक ही समय पर आप दोनों बाहर निकले तो फिर महाराज जी, मुगल, सिद्दी, फिरंगी, इनके रास्ते तो साफ हो जाएंगे, और यही तो समस्या लग रही है। ठीक है। इसके अलावा हाथ का छोड़कर दूसरे के पीछे ना जाएं। जो हाथ में है उसे मजबूती से रखना चाहिए। इसीलिए युवराज स्वराज्य में और आप दक्षिण में रहें, ऐसी हमारी विनती है। अंतिम निर्णय तो आप ही का है। ये तलवार सही तो है ना? वृत्व बिंदु सही है? नहीं। तलवार का धातु शुद्ध है? युवराज, फौलाद कंगन की तरह खनक रहा है, इसमें दम नहीं है। राव जी नाना जी, हमारे पास ऐसी कितनी तलवारें हैं? अब ऐसी तलवारें 12,000 होंगी। वो सारी पिघला दीजिए। हमारे दिमाग में कुछ और चीज है। इस पिघलाए हुए धातु में चंद्र बट हट्टी धातु मिला दीजिए। हमारे पास धातु तो है ना? हाँ है, धातु है और परासी धातु भी है। ये तो अच्छा है। महाराज ने तलवार की जो लंबाई बढ़ाई, उनमें 4 उंगलियां और बढ़ाओ, और हमें तलवार के ऊपर नाल चाहिए। इसके अलावा तलवार वजन से हल्की होनी चाहिए। एक समय एक सैनिक की दादी आई और बोली थी, 3 मन वजन की तलवार येसाजी कंके उठाते हैं, मेरा पोता भी ऐसे ही वजन उठा लेगा और लेकर चला जाएगा। अजी 3 मन वजन में 25-30 तलवारें बन जाएंगी। तो भी लोग अफवाहें फैलाते हैं और कारण नहीं होते हुए भी युवाओं के मन में डर निर्माण करते हैं। इतनी भारी तलवार को उठाएंगे कब और वार कब करेंगे? तो भी कई लोग तलवार का वजन बढ़ाते रहते हैं। युवराज जी, हमारी तलवारें वजन से हल्की ही हैं। उन्हें और हल्की कीजिए। जी। राव जी नाना, तलवार ऐसी होनी चाहिए कि 52 के 52 पवित्र खेलने आना चाहिए। दुर्गी, हनुमती, नरसिंगी, भीम रूपी पवित्र आनी चाहिए। इसके अलावा हम सभी को भी शत्रु को मात देना भी अच्छे से आना चाहिए। जी युवराज।
जितने चाहिए उतने मजदूर ले लो। आपकी मेहनत का इनाम आपको जरूर मिलेगा, चिंता ना करें। राव जी नाना जी। हमारी जो लोहा पिघलाने की भट्टी है उसकी अगर मरम्मत करनी हो तो करवा लीजिए। जी जल्द से जल्द तैयार करवाइए। जी युवराज जी। हथियार योद्धा को और योद्धा हथियार को समझना ही चाहिए। आज गडकरी को यहाँ वहां देखने की भी फुर्सत नहीं है। पंत जी, फुर्सत मिलना बहुत कठिन है सेना के निकलने तक। हाँ वो तो है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? पंत, शंभुराजे ने पुरानी 12,000 तलवारें निकाल दी हैं। क्या मुहिम शुरू हो रही है फिर भी? हाँ बिल्कुल, नए धातु की तलवार बनाने की आज्ञा दी है। ये तलवारें पिघलानी है और उसके लिए बड़ी भट्टी लगाने की आज्ञा भी दी है। इसे क्या कहते हैं जानते हैं ना पंत? क्या मतलब? हसुआ तोड़ के कील बनाना। अभी कोई जरूरत थी क्या ये सब करने की? इन्हीं तलवारों से हमने दुश्मन को भगाया था ना। ये तो हो गया पंत, लेकिन नए लोग आएंगे तो नया बदलाव जरूरी है। होने वाले बदलाव फायदेमंद रहें तो अच्छा ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि खुद पर मशाल पकड़ना और दूसरे को दिए तले खड़ा करना। महाराज को दिखना चाहिए ना कि युवराज कुछ अलग कर रहे हैं। बनाइए, आप तलवारें बनाइए, लेकिन हमें क्यों बना रहे हैं? आज सिर्फ हंसी है पंत, परंतु लोग तो युवराज जी के प्रत्येक निर्णय पर तालियां बजा रहे हैं। ताऊ जी नाना, सच बता रहे हो ना सब? पंत, जब से युवराज जी ने मुहिम की जिम्मेदारी अपने सर उठाई है, किले पर नाग की तरह घूमे जा रहे हैं। कभी अंबर खाना, कभी सुतार में, कभी लोहार में, कभी गजशाला, कभी घोड़ों के बीच में, कभी सरदार में, कभी सेना में, कभी बाजार में। कल तो उन्होंने सेना के लिए लकड़ियां लाने वालों की बैठक भी बुलाई थी। सुबह तो घोड़ों को लगाम लगाने वालों की बैठक भी लगाई। घोड़ों के पैरों को कुछ भी न लगे ऐसी सीख दी उन्होंने। मतलब किले पर ऐसा कभी भी आज तक देखा नहीं पंत जी। चैतन्य आएगा ही, कहते हैं ना, नए के 9 दिन। क्यों पंत? ये तो अच्छा ही है। नए दिन में ये बदलाव तो तय है। आप तलवारें बदलिए, हम महाराज का निर्णय ही बदल डालेंगे। मतलब? बत्ती जला दी है मैंने दोनों तरफ से। कान सुन्न करने वाला पहला धमाका हमारा होगा। धमाका। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जोर लगाओ, जोर लगाओ। चलो, बहुत बढ़िया, हाँ, और जोर से। हर हर प्रणाम। उठो मत और कोई नमस्कार भी मत करो। ऐसे कैसे? अजी प्रणाम तो करना ही चाहिए। हम युवराज नहीं बल्कि सैनिक बनकर आए हैं आप लोगों के सामने। अजी लेकिन ऐसा बोलने से आप सैनिक थोड़ी ना हो जाएंगे। हमारे साथ पंजा लड़ाओगे? हमें भी आपकी ताकत देखनी है। अजी नहीं नहीं, अजी आप कहाँ और मैं कहाँ? फिजूल की बातें मत कीजिए। लड़ोगे क्या? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, हो जाए युवराज, हो जाए, बढ़िया रहेगा, हो जाए। अरे खेलो, हाँ, लड़ाओ पंजा। अरे डरते क्यों हो? हारे तो हारे, लेकिन जीत गए तो इनाम मिलेगा। यहाँ कोई युवराज नहीं, हम सभी लोग सैनिक हैं। चलो। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। हार गया युवराज। वो सबने देख लिया। अपना हाथ आगे कीजिए।
हार गया फिर भी उसे इनाम? क्योंकि वो जानबूझकर हार गए, हमारी गरिमा बनाए रखने के लिए। लेकिन सच में हमने आपकी ताकत को तौला, मराठा खून की गर्मी दिखी हमें। नाम क्या बताया आपने? जी मैं विठोजी चौहान। विठू जी चौहान, अब से आप सैनिक नहीं, युवराज। सरदार बन के हमारे साथ रहिए। युवराज, युवराज, मेरी जिंदगी आपने अनमोल बना दी। आपके हाथ से हाथ क्या मिला, मेरा जीवन और शरीर स्वर्णमयी हो गया। युवराज। विठू जी। युवराज की जय हो! 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 जोश देखा आपने फौज का? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर हर महादेव की जगह एक दिन हर हर शंभू राजे ऐसा सुनाई देगा। ऐसा ही पूरा माहौल हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ धार बढ़ाइए। बढ़ा तो रहा हूं पंत। जो महाराज के सामने सेना ठोक के बताना चाहिए था, वो आपने बस यूं ही बता दिया। सच कहूं अन्ना जी पंत, अगर महाराज जी के सामने खड़े रहे तो उनके त्याग की बातें याद आती हैं और फिर अपने मन का गुस्सा, लोभ सब मिट जाता है। ऐसे में हम मिट जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हमारे प्यारे युवराज? दादा साहब से मिलने। हमारे दादा साहब यही है ना? और आप बांधकर क्या लेके आए हैं? जामुन, वही देने हैं उनको। जामुन आप खाइए ना। हमारे हिस्से के हमने खा लिए, ये तो हम दादा साहब के लिए लाए हैं। ठीक है दीजिए। जिसका हिस्सा है उसे मिलना ही चाहिए। जाइए। क्या कहा आपने? हर एक का हक उसे मिलना ही चाहिए। हम्बीराव, आप सेनापति हैं, इसलिए आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए ना महाराज जी। ये दक्षिण मुहिम के वक्त हम और शंभू राजा दोनों भी स्वराज्य में नहीं होंगे तो कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? समस्या? कौन सी समस्या? फिर भी हम और शंभू राजा दोनों भी स्वराज्य में नहीं होंगे तो कोई मुसीबत आ सकती है। अब कौन सी समस्या है महाराज जी? अरे समय पर बलिदान देने वाले लोग आपने तैयार किए हैं, तो अब और कौन सी समस्या आएंगी? फिर भी हम और शंभू राजा दोनों भी स्वराज्य में नहीं होंगे। फिर ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है स्वराज्य में। इसके पहले आप आगरा में थे तो स्वराज्य पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ था। अब तो स्वराज्य अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता महाराज जी पर आक्रमण करने के लिए। आपकी बात से हम सहमत हैं। फिर भी हमारा ये विचार है कि जो बात हमारी नजरों से छूट रही है, वो बात हमारे मंत्री लोगों की नजरों से तो नहीं छूट रही। अब ऐसी बात की जड़ तक तो हम नहीं देख सकेंगे, पर एक बात पूरे दिल से बता देते हैं महाराज कि अब युवराज को मुहिम पर जाने से मत रोकिएगा। अरे युवराज जी मुहिम में हैं, इसी बात से फौज में कितना जोश आ गया है। सब जगह बस यही चर्चा है, शंभू राजे मुहिम पर आएंगे, शंभू राजे आएंगे, और हर जगह से सिर्फ तारीफों की बौछार हुई जा रही है। हम्बीराव, आप जो कह रहे हैं उस बात से हम सहमत हैं, परंतु महाराज अब और कोई दूसरा मार्ग निकाल लीजिए, लेकिन शंभू राजा को मुहिम पर जाने से मत रोकिए। सेनापति होने की हैसियत से हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं। हम्बीराव, शंभू राजा जी का इस मुहिम में आना मतलब हजारों प्रश्नों का उत्तर देने जैसा है। मतलब फिरंगी लोग, हमारे दुश्मन, वो जो जहर का प्रयास करने वाले लोग, उनको जवाब मिलेगा ही।
और उत्तर दिशा में भी जवाब मिलेगा महाराज, वो भी मुगलों को। पंत, हम महाराज के किसी भी कामकाज में बाधा नहीं डालेंगे। खलल डालिए ऐसा मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन संभावित धोखा जानिए और रोकिए युवराज को। हम में उतना साहस नहीं, और फिर हम सुखी हैं। बात आपके सुख की नहीं है महारानी जी, बात बाल राजा के दुख की है। बाल राजा भी सुखी है। सुख में रहना अलग बात है और राजा बनना अलग बात है। राजा ही बनेंगे वो। राजा तो बनेंगे, लेकिन नामधारी। उनकी जगह सिंहासन पर नहीं होगी, एक सीढ़ी नीचे होगी। मतलब? उनका छोटा होना। छोटों को कहाँ मिलता है मान सम्मान, वो तो बड़े का गुलाम, बस राजा का पोशाक पहनने वाला। इसी में अगर आप खुश हैं तो बाल राजा के लिए सिंहासन की जगह जो मैं निश्चित करना चाहता हूँ वो विचार छोड़ देता हूँ। पंत, अब ये बात बोलने का या ऐसा कुछ करने का समय निकल चुका है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपके पास एक बड़ा अस्त्र है, ये भूल गई आप? अस्त्र? हम्बीर राव, सर सेनापति हम्बीर राव, आपके भाई। आप उनके भाई होने के प्रेम को जगाइए, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, वो निर्णय बदलवा सकते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए।